जो व्यक्ति निंदा चुगली करेगा वो ना चाहे तो भी परेशान रहेगा, क्योंकि वो निगेटिविटी उसके साथ है ना। भाई एक बात बताओ, माचिस है, माचिस की तीली निकालो और जरा जलाओ, तो माचिस की तीली किसी और को बाद में जलाती है, माचिस की तीली स्वयं को पहले जलाती है। बात सही है कि गलत? मन से सुने, बहुत ही माचिस की तीली भैया किसी और को दिया बाद में जलाएगी, चूल्हे को बाद में जलाएगी, लेकिन वो तीली पहले स्वयं को जलाएगी। बोलो हाँ कि ना? यही इससे सीख ये मिली कि जो दूसरे का बुरा करता है, दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, उसका बुरा वो कब कर पाए ना कर पाए, पर खुद का बुरा पहले कर लेता, खुद को पहले जला लेता है। आप दूसरे को जला पाएंगे अलग विषय, कब जलाएंगे, कितना जलाएंगे, लेकिन स्वयं को पहले जला रहे हैं आप। ये निंदा और चुगली के साइड इफेक्ट। आपके घर में डर लगता है आपको, कई बार आपका घर ऐसा है जैसे खाने दौड़ रहा है आपको, आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, घर में रहने का आपको मन नहीं करता, क्योंकि घर का वातावरण आपने ऐसा बना रखा है। इसलिए मैं आप सबसे कहूं, अपने घर को ही मंदिर बनाइए, अपने घर को क्या बनाइए? मंदिर। कैसे बनेगा? पॉजिटिविटी से। कोई गलत बात ना करिए, ना गलत बात करने वालों को घर में कोई आए तो उसका स्वागत सत्कार ऐसे करिए जैसे भगवान का सत्कार हो रहा। किस घर में भगवान होते हैं मैया? किस घर में भगवान होते हैं? जिस घर में अतिथि का स्वागत सत्कार होता है, उस घर में भगवान होते हैं। अब क्या हो रहा घरों में? आज 90% घरों में, खासकर स्त्रियां, माताएं, यदि 4 लोग आपके घर में आ गए तो कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ स्त्रियां तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। अरे हमारे द्वार अतिथि आए, रिश्तेदार है, आओ भैया आओ, क्या लेंगे? चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, आओ आओ बैठो। अंदर से प्रसन्नता है कुछ स्त्रियों को कि मेरे घर मेहमान आए, मेरे घर अतिथि आए, मेरे घर साधु आए, मेरे घर ब्राह्मण आए, मेरे घर कन्या आई। कुछ लोग भीतर से खुश हो जाती हैं महिलाएं और पुरुष, अरे मेरे घर तो अतिथि आए, आओ क्या खाएंगे? ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, तुम्हारे लिए ये बनाएंगे, ये खाओ पियो। और कुछ लोग कैसे होते हैं, किसी के घर मेहमान आ गए तो उनका सिर चढ़ जाता है, अरे कहाँ आ गए, बनाना पड़ेगा खाना। मेहमानों को देख करके जिन स्त्रियों का सिर चढ़ता है, वो घर ही नरक की श्रेणी में चला जाता है, अपने आप नरक की लिस्ट में चला गया। उस घर में भगवान कभी नहीं आते। जिस घर अतिथि जिस घर में नहीं आए, अतिथि का सम्मान जिस घर में नहीं हो, उस घर में भला भगवान का क्या काम है? इसलिए कहते हैं अतिथि देवो। जिस घर में मां प्रसन्न है, जिस घर में मां खुश, पिता खुश, अतिथि खुश, वहां भगवान भी चल कर जाते हैं। सही है? इसलिए मेरी मां, तुम गृहस्थ हो। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो अतिथि को देखकर मुंह बनाती हैं। वो स्त्रियां परम सौभाग्यशाली होती हैं। उन स्त्रियों से घर की शोभा होती है जो स्त्रियां अतिथि को देखकर प्रसन्न हो जाएं कि आज हमारे को भगवान ने सेवा करने का मौका दे दिया है, किसी को आज भोजन बना के खिलाने का अवसर दिया। अपना तो तुम रोज खाती हो, रोज बनाती हो, लेकिन जो किसी और के लिए बनाए खिलाए, साधु संत, दीन दुखी, ब्राह्मण, कन्या, तब ना आपके घर में अतिथि के रूप में भगवान, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए स्त्रियों को कैसा होना चाहिए?
इसलिए मैंने आपको कथा सुनाई कई बार कि माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? क्या नाम था उनका? धरा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी और वो संतों की सेवा ही करती थी। कोई आए द्वार पर तो खिलाती और काम क्या करती? जंगल की लकड़ियां काटती। पति पत्नी दोनों, नंद बाबा और यशोदा पिछले जन्म में ये दोनों पति पत्नी थे और दोनों जंगल की लकड़ियां काट के बाजार में बेचते, जो पैसा मिल जाए तो द्वार पे कोई अतिथि आए तो खवाते थे। एक दिन इनके द्वार पर भगवान आ गए और भगवान के लिए इन्होंने, जब इनके घर में खाने का रोटी नहीं थी तो किसी से मांगने चली गई कि पैसा उधार दे दो। उसने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, बहुत अच्छी दिखती हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम स्तन लेकर के और फिर तुम्हें पैसे देंगे। मतलब वो आदमी चरित्र का खोटा था, माता धरा के चरित्र को चाह रहा था। पर माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। तो माता धरा ने अपने शरीर से अपने चमड़े को काट दिया, स्तनों को काट दिया, काट कर दे दिया, ये ले। और पैसे उतने लिए जितनी जरूरत थी, बाजार से सामान खरीद कर संतों को जब भोजन कराया तो संतों ने कहा कि ये आपके शरीर से रक्त कैसा? माता धरा ने कहा कि आप अतिथि हैं और आपके लिए भोजन था नहीं, मैं पैसे उधार मांगने गई तो उसने उधार दिया नहीं, कहा कि पहले अपने स्तन दो, तो मैंने अपने स्तन उसे दे दिए। चमड़ा ही तो चाह रहा था, तो मैंने चाकू से काट कर अपने स्तनों को उसकी हथेली में रख दिए। भैया तू ले, स्तन चाहिए ये, और पैसे लेकर मैंने भोजन आपके लिए तैयार किया। पूरा शरीर खून से भरा था माता धरा का, साड़ी पूरी गीली। अब सोचिए इतना घाव हो जाए तो कितना दर्द, जिसके पूरे स्तन काट दिए जाएं चाकू से, उस स्त्री को कितना दर्द होगा। तुम्हें जरा दूध पीने में बच्चा जरा दांत गड़ा दे तो तुम चिल्ला जाती हो कि कितना जोर से बच्चे ने काट दिया। चीख लेती है स्त्री। बच्चे यदि काट दे मां के स्तन को, और चाकू से ही काट दिया, और धरा मां ने अपने हाथ से, कितना दर्द होगा। पर वो सारा दर्द किसके लिए सहा? कि अतिथि भूखा ना जाए। जब यह निष्ठा अतिथि के लिए होती है तब उस अतिथि के रूप से भगवान प्रकट हो गए। माता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। उस समय आया जब आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। आपका मैं बहता हुआ लहू देख रहा हूं, खून देख रहा हूं। अगले जन्म में मैं आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार परमात्मा को माता धरा की संत सेवा का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बनकर उनकी गोद में लेटकर माता का दूध पीना पड़ा। पैदा हुए देवकी प्रकट भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम। प्रकट भय देवकी से, पर दूध किसका पिया? देवकी माता का दूध नहीं पिया श्री कृष्ण ने। क्यों? पी लेते ना थोड़ा सा? नहीं, माता का पीना है दूध, क्योंकि पिछले जन्म का ऋण चुकाना है। ये देखो, मेरा भगवान भी उनका ऋणी हो जाता है जिनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। मैंने इन बातों को केवल कहा नहीं, पढ़ा नहीं, जीवन में इसलिए उतारा कि गौरी गोपाल में देखो कोई भूखा नहीं जाता, पता नहीं किस रूप में ईश्वर आए, भोग लगाए। इसलिए गौरी गोपाल में अतिथि की सेवा हो रही है, और हमारे अतिथि आप हैं, और अतिथि हैं भगवान। आप ही हमारे लिए भगवान हैं। कोई और भगवान क्या होगा साहब? आप सब ही भगवान हैं। आप ही प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न हैं। क्यों जी, बात सही है? इसलिए गौरी गोपाल में अतिथियों को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कोई जात नहीं देखी जा रही है, कोई रूप रंग धर्म मजहब पंथ नहीं देखा जा रहा है, सबको पेट भर रोटी परोसी जा रही है। क्यों जी, बात सही है?
सबके साथ गौरी गोपाल में एक सा व्यवहार है। आप रसोई में जाइए, सबको एक साथ भोजन में लाइन में लगकर सबको एक साथ भोजन मिल रहा है। बात सही है कि गलत है? ये सब संभव है। आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, सब कुछ संभव है। हमने अपने आसपास निंदा चुगली को भटकने नहीं दिया। हम भी तो निंदा करें, चुगली करें तुम्हारी तरह बैठे बैठे? टाइम ही नहीं है सब करने का। टाइम है तो पढ़ने लग जाते हैं, सत्संग करेंगे, अच्छी बातें करें। हम क्यों किसी के बारे में गलत बात करें? होंगे आप में लाख दोष, होंगे आप में लाख अवगुण, पर मैं क्यों देखूं? आपके पड़ोसी में 1 लाख अवगुण होंगे, आप देख भी लोगे तो पाओगे क्या? अवगुण देखने ही हैं, दोष देखने ही हैं, तो औरों के नहीं, खुद के दोषों को देखिए और अपने दोषों को देखकर अपने को बेहतर कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। मैया सुन रही हो मेरी मां? इसलिए कहता हूं, ध्रुव जी अपने पिता के, अपनी सौतेली मां के अपमान से परेशान ना होकर गुरु वचनों पर चलकर प्रभु को पाया, अपने जीवन को बैकुंठ बना लिया ध्रुव जी ने। इसलिए भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव के लिए। आपको बताऊं, ध्रुव जी किस लोक में रहते हैं? बोलो, ध्रुव जी कहां रहते हैं? ध्रुव लोक में। जैसे ब्रह्म लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे ध्रुव जी जहां रहते हैं उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक, ध्रुव जी के पहले वह लोक बैकुंठ था। पहले भगवान नारायण वहीं रहते थे, पर भगवान नारायण ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया और अपना घर ध्रुव जी को दे दिया। देखो, ये भक्ति की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है। ध्रुव लोक जो है वह बैकुंठ ही था और है। पहले भगवान श्रीमन नारायण वहीं रहते थे। फिर जब ध्रुव जी की तपस्या देखी, कहा पुत्र मैं तुझे अपना घर देना चाहता हूं। अपना गिफ्ट कर दिया भक्त को और अपना दूसरा फिर भगवान ने बैकुंठ बनाया। तो भगवान अपना घर देने को तैयार हैं। यही तो पूछा किसी ने राम से कि राम, आपने अयोध्या का राजा बना दिया भरत को, आपने विभीषण को राजा बना दिया लंका का, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यदि कल रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे क्षमा कर दो, राम जी विभीषण को कहां का राजा बना चुके हैं? जोर से, कहां का? लंका। जो संपत्ति से रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण ही सब कुछ दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। विभीषण क्या बन गए? राजा। कहां के? अच्छा, राम जी से किसी ने कहा कि विभीषण को तो आपने लंका का राजा बना दिया, यदि रावण आपकी शरण में आ जाए और कहे कि क्षमा कर दो, तो फिर रावण को कहां का राजा बनाओगे? आपकी तो बात झूठी हो जाएगी। फिर तो या तो विभीषण को राजा बनाओ या रावण को। तब राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो शरणागत कहूं जे तजही, मैं त्यागता नहीं शरण में आए हुए को। जो शरण में आ जाएगा उसे मैं त्यागूंगा नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। शरण में आ गया यदि रावण, तो मैं विभीषण को लंका का राजा बना चुका हूं। रावण शरण में आएगा तो मैं रावण को अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। भगवान है ना, भगवान तो ऐसी कई पृथ्वी तुरंत प्रकट कर सकते, कई बैकुंठ बना सकते हैं। भगवान है वो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, क्या नहीं कर सकते।
इसलिए मेरी माँ ध्रुव जी महाराज जब तपस्या किए तो भगवान ने दर्शन दिया, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी को भगवान ने राजा बनाया, जाओ समाज की सेवा करो। भगवान मिल भी जाए आपको, सुनो ध्यान से, भगवान आपको मिल भी जाए तो भगवान आपको मिलकर यही कहेंगे, जा मैं तुझे धन धान्य दे रहा हूं, जा तो दीन दुखियों की सेवा कर। दीन दुखियों की सेवा करने से ही भगवान मिलते और प्रसन्न होते हैं, ये मान लो आप। भगवान भी आपको कहेंगे जाओ सेवा करो। ध्रुव जी को लगा तो दिया सेवा में, जाओ। फिर ध्रुव जी ने अपने राज्य काल में खूब अन्य क्षेत्र बांटे, संतों की सेवा की, खूब यज्ञ किए, खूब पुण्य किया, और खोल रखा है अन्य क्षेत्र, कोई भी आओ। ये ध्रुव जी के जमाने से चला आ रहा है। ये जो अन्य क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र कोई आज ही चल रहा है, गौरी गोपाल में नहीं। अन्य क्षेत्र ध्रुव जी ने चलाया, अन्य क्षेत्र प्रहलाद जी ने चलाया, अन्य क्षेत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने चलाया। जो जो धर्मात्मा सत्ता में आए, अन्य क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी उनके राज्य में भूखा, सबको भोजन। ऐसे ही अन्य क्षेत्र, वही परंपरा से अन्य क्षेत्र गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र चल रहा है। यही है ये अन्य क्षेत्र, कोई भी भूखा ना रहे। आप भी अपने द्वारा अन्य क्षेत्र गौरी गोपाल में बंटवा कर, घर पे आपके भले अतिथि ना आए, पर एक अतिथि गौरी गोपाल में भोजन आपकी ओर से करे, एक साधु आपकी ओर से भोजन प्रसाद प्राप्त करे। यही सेवा। अपने आप को सेवा से जोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, आपको पार जाना है, नदी बड़ी है, उस पार जाना है, और तभी नाव में आप बैठ नहीं पाए, लेकिन आपने नाव को पकड़ लिया। तो बताओ, जो बैठा है नाव में, जो खड़ा है नाव में, और जो पानी में है पर पकड़ा है नाव को, तो बताओ कौन पार होगा और कौन पार नहीं होगा? जो बैठा है, जो खड़ा है। नाव में कुछ लोग बैठे रहते हैं, तो नाव में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे तो कुछ खड़े, और एक नाव को पकड़ा है पानी में। अब जैसे नाव जा रही है और आपने नाव को पानी में पकड़ लिया, डूब रहे थे आप, पकड़ लिया, तो बताओ पकड़ने वाला पार होगा कि नहीं? बोलो। जो बैठा है, जो बैठा है और जो नाव को पकड़ा है, ये दोनों एक ही साथ पार होंगे कि अलग अलग टाइमिंग में पार होंगे? हाँ, ऐसे ही हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, हम भगवान की पूजा नहीं कर पाए, पर हमने सेवा को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो भी पार हो जाएंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज की यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप सभी ये कथा बहुत ही ध्यान से सुने, और अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगे, अच्छी लगे, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री राधे फ्रेंड्स। और श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए राधे राधे ज़रूर लिखें सभी लोग। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे।